गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपनी यूनिट 4 कॉलाइडल स्टेट, और कॉलाइडल स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलाइडल स्टेट होती क्या है। हमारे मैटर्स की जो चौथी स्टेट है वो कौन सी है, कॉलाइडल स्टेट। और कॉलाइडल स्टेट में हम लोगों ने निलंबन विलयन पढ़ लिया था, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और कॉलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस भी किया था कॉलाइडल में और ट्रू सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक है हमारा कॉलाइडल तंत्र या निकाय, यानी कि कॉलाइडल सिस्टम। कॉलाइडल सिस्टम, अब कॉलाइडल सिस्टम क्या होता है वो पढ़ना है हम लोग को। कॉलाइडल सिस्टम किसको बोलते हैं कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो कितना था, 10 एंगस्ट्रम था, ठीक है। और हम लोगों ने एक पढ़ा था सस्पेंशन, सस्पेंशन जो था उसमें पार्टिकल का साइज कितना था, 2000 एंगस्ट्रम से भी ज़्यादा था। हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉलाइडल को रिलेट करके ट्रू सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से। ट्रू मतलब वास्तविक सॉल्यूशन, वास्तविक सॉल्यूशन का साइज क्या था, 10 एंगस्ट्रम से छोटा, और जो सस्पेंशन था उसका साइज क्या था, 2000 एंगस्ट्रम से बड़ा। कॉलाइडल का साइज कितना था, 10 से 2000 एंगस्ट्रम के बीच का। तो आज हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि कॉलाइडल क्या था, कॉलाइडल पार्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन थे ऐसे पार्टिकल जिनमें कॉलाइडल पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रम से 2000 एंगस्ट्रम के बीच का होता है। कौन कहलाता है वो, कॉलाइडल कण कहलाता है पार्टिकल। आज हम बोलते हैं कॉलाइडल निकाय क्या है, कॉलाइडल सॉल्यूशन बोलो निकाय बोलो एक ही बात है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का साइज क्या था, 10 एंगस्ट्रम से भी छोटा था। तो अगर हम लोग क्या करें, 10 एंगस्ट्रम से साइज को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। और दूसरा था सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या था, जिसमें पार्टिकल का साइज 2000 एंगस्ट्रम से बड़ा था। तो हम क्या करें कि सस्पेंशन के साइज को छोटा कर दें। दो कंडीशन है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और सस्पेंशन जो सॉल्यूशन था, निलंबन सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल के साइज को क्या कर दें, घटा दें, डिक्रीज कर दें। तो अब जो नया तंत्र मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलाइडल तंत्र या निकाय, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि अगर वास्तविक विलयन के कणों के आकार को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज को क्या कर दो, हल्का सा बड़ा कर दो, और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन था उसके पार्टिकल के साइज को छोटा कर देंगे, तो फिर जो हम लोग को कॉलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन कहलाएगा, कॉलाइडल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। वास्तविक विलयन के कणों के साइज का आकार बढ़ा दिया जाए और निलंबन विलयन के कणों के साइज का आकार घटा दिया जाए, तो फिर जो हम लोगों को कॉलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन कहलाएगा, कॉलाइडल तंत्र या कॉलाइडल सिस्टम। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, क्या, कि जो भी अपना सॉल्यूशन होता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो भी हमारा सॉल्यूशन है, विलयन, विलयन किससे मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट से, सॉल्यूट मतलब विलय, और एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक। ये कौन है अपना, विलय। ये हो गया विलय, और ये कौन हो गया, विलायक, ठीक है। जो अपना विलयन होता है सॉल्यूशन, वो किससे मिलकर बनता है, विलय और विलायक से। कॉलाइडल तंत्र की एक खास बात है, अब कॉलाइडल तंत्र मतलब कौन है अपना, कॉलाइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। कॉलाइडल तंत्र का मतलब एक तरीके से कौन है अपना, कॉलाइडल सॉल्यूशन है। अब कॉलाइडल जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो कॉलाइडल में भी तो पार्टिकल है, वो भी कहीं ना कहीं किस में डिसॉल्व है, सॉल्वेंट में, तब जाके क्या मिलता है, कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो जो कॉलाइडल सॉल्यूशन है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट को सॉल्यूट ना बोलकर हम उसको बोलेंगे डिप्रेस्ड फेज, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोलते हैं, कॉलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रेस्ड फेज। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग डिप्रेस्ड फेज, ठीक है। अब ये जो डिप्रेस्ड फेज है ये कौन हो गया, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ये याद रखना
कि अब हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा कॉलॉइडल पार्टिकल है उसमें क्या करना है हम लोगों को, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल तंत्र मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, विलय और विलायक से। अब यहाँ पर हम लोग विलय को विलय ना बोलकर क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड फेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड फेज। ठीक है, अब ये जो अपना डिप्रेस्ड फेज है इसका हिंदी में नाम होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या नाम है इसका, परिक्षिप्त प्रावस्था। क्लियर। और एक है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो बस तंत्र में तुम लोग को अब दो चीज़ें याद रखनी है कि जो भी अपना कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगा, कॉलॉइडल तंत्र होगा, कॉलॉइडल निकाय होगा, उसमें हम लोग सॉल्यूट को सॉल्यूट ना बोलकर क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था, और सॉल्वेंट को विलायक ना कह के क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, कॉलॉइडल तंत्र निकाय। कॉलॉइडल तंत्र कौन हो गया कि वह तंत्र अगर हम लोग वास्तविक विलयन के कणों के आकार को बढ़ा दें और निलंबन विलयन के कणों के आकार को क्या कर दें, घटा दें, तो अब जो नया सॉल्यूशन मिलेगा उसी को बोलेंगे कॉलॉइडल तंत्र या निकाय। अब कॉलॉइडल तंत्र और निकाय जो होता है हम लोग बोलेंगे कि वो किससे मिलकर बनता है, उसमें दो फेज होते हैं। ठीक है, कॉलॉइडल तंत्र या निकाय किससे मिलकर बनेगा, 2 फेज होते हैं, 2 माध्यम से मिलकर बनता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। करना क्या है, कॉलॉइडल तंत्र निकाय मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन ही है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। उसी तरीके से कॉलॉइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को सॉल्यूट ना बोलकर डिप्रेस्ड फेज बोलना है और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम बोलना है, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलना है हम लोगों को। ठीक है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम, ये याद रखना। आगे से हो गया, डेफिनेशन हो गई। फिर बोला कॉलॉइडल तंत्र जो होता है वो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बनता है। कौन कौन से 2 फेज हैं उसमें, डिप्रेस्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में अभी समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे एक कॉलॉइडल जो सॉल्यूशन है अपना वो होता है सॉल। ठीक है, एक कॉलॉइडल जो सॉल्यूशन है वो कौन होता है, सॉल होता है। अगर सॉल में हम लोग बात करें तो सॉल किससे मिलकर बनता है, ठोस प्लस द्रव से मिलकर बनता है। ठीक है, सॉल किससे मिलकर बनेगा, ठोस प्लस द्रव से। अगर हम इसमें बात करें तो ठोस कौन है और द्रव कौन है, तो द्रव कौन होता है, द्रव होता है इसमें परिक्षेपण माध्यम, और ठोस कौन होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। तुमको अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन में विलायक क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, और विलय क्या होता है, कम मात्रा में। तो द्रव कौन है यहाँ पर, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा मात्रा में होगा, और उसमें कौन घुला हुआ है, सॉल्यूट के फॉर्म में ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था। जो सॉल जो होता है हमारा एक कॉलॉइडल सिस्टम है जो किससे मिलकर बनता है, द्रव से और ठोस से। ठोस कौन रहेगा इसमें, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिप्रेस्ड फेज, और परिक्षेपण माध्यम कौन रहेगा हमारा, द्रव यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा। क्लियर है। फिर हम लोग आगे बोलते कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कैसे थे, बिस्मांगी प्रकृति के थे। ठीक है, बिस्मांगी प्रकृति के होने की वजह से, बिस्मांगी क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2 अवस्थाओं से मिलकर बना है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये तो पता चल गया हम लोगों को कॉलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, बिस्मांगी नेचर का। क्यों होता है, क्योंकि ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर जो कॉलॉइडल तंत्र हैं वो टोटल कितने टाइप्स के होने वाले हैं, 8 टाइप्स के। ठीक है, कितने टाइप्स के होने वाले हैं, 8 टाइप्स के। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है विषमांगी, हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 2 फेज से मिलकर बनता है, डिप्रेस्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, अब हम लोग बोलेंगे कि डिप्रेस्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर कॉलॉइडल जो सिस्टम है वो कितने टाइप्स के हैं, 8 टाइप्स के। होने 9 टाइप के चाहिए, लेकिन गैस के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा हमारा, होमोजीनस इन नेचर। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने गैस में घोल दी। अब गैस को गैस में घोलेंगे तो यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम कौन है, गैस, डिप्रेस्ड फेज भी कौन है, गैस। तो अब जो कॉलॉइडल सिस्टम बनता है वो कॉलॉइडल बनता नहीं, क्योंकि वो कैसा होता है, होमोजीनस इन नेचर। तो इसलिए गैस के साथ जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या नहीं होता, कॉलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन बाकी के जो 8 बचे हैं, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का ठोस के साथ, ये सब कौन होते हैं हमारे, कॉलॉइडल सिस्टम। तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है तुम्हारा ये पूरी टेबल है हमारे पास। टेबल में क्या है देखते हैं, सीरियल नंबर के बाद परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक है अपना
परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिप्रेस्ड फेज। डिप्रेस्ड फेज का मीनिंग क्या है यहाँ पर? डिप्रेस्ड फेज वो होता है जो सॉल्यूट मतलब कम मात्रा में लिया जाता है, डिस्पर्सन जो अधिक मात्रा में लिया जाता है। इन दोनों से मिलकर कौन बनने वाला है हमारा? कोलॉइडल तंत्र। और एग्जाम्पल कौन से वो बताते हैं। तो देखो टोटल 8 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिस्टम है हमारे पास। कैसे? गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन तो होता नहीं है, गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा? समांगी, होमोजीनियस इन नेचर, इसीलिए वो कोलॉइडल में नहीं आता। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गैस का द्रव के साथ, गैस का ठोस के साथ, द्रव का गैस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का ठोस के साथ, ऐसे ही ठोस का गैस, ठोस का द्रव और ठोस का ठोस के साथ। टोटल कितने हैं? 8। तो हमारे कोलॉइडल सिस्टम कितने बनने वाले हैं? टोटल 8 कोलॉइडल सिस्टम बनने वाले हैं, जिसमें से हम लोग बात करें सबसे पहले किसकी? गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन। तो जो गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर जो द्रव है वो कैसा है? सॉरी, गैस का द्रव के साथ द्रव जो है वो कैसा है? ज़्यादा मात्रा में एज अ विलायक के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, लेकिन विलायक को विलायक ना बोलकर क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो डिस्पर्सन मीडियम फेज में, डिस्पर्सन मीडियम, मीडियम लिखते हैं हम लोग यहाँ। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम में कौन लिया है हम लोगों ने? द्रव। द्रव मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। द्रव कौन हो गया हमारे पास? ज़्यादा मात्रा में। तो हम लोग बोलेंगे द्रव क्या है? ज़्यादा मात्रा में, और गैस क्या है? कम मात्रा में। तो इससे मिलकर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? झाग या फेन। झाग देखा है, जब भी हम लोग साबुन से कपड़े धोते हैं तो झाग जनरेट होंगे, साबुन से, डिटर्जेंट से, जो भी है, तो क्या होंगे वहाँ पर? झाग होते हैं, फॉर्म जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? झाग या फैन को फॉर्म। और फॉर्म का जो एग्जाम्पल है, एक तो कौन आएगा? साबुन के झाग। साबुन के झाग को हम लोग बोलते हैं लेदर्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साबुन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साबुन के झाग यानी कि लेदर। फॉर्मिंग क्रीम, फेनिथ क्रीम मतलब फॉर्मिंग क्रीम्स हो जाएंगी। या फिर अपनी सेविंग जो क्रीम आती है सेव करने की, वो भी कौन होगा? कोलॉइडल सिस्टम। कोलॉइडल कौन सा सिस्टम है? झाग या फैन, फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो हम लोग याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जो झाग या फैन है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी, परिक्षेपण माध्यम कौन सा है। तो याद रखना है कि झाग या फैन जब भी बनता है तो उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस रहेगी, मतलब गैस कम मात्रा में रहेगी, और द्रव क्या रहेगा? ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तब कौन बनता है? झाग बनता है। कोलॉइडल सिस्टम फर्स्ट। उसका एग्जाम्पल हो गया लेदर्स यानी कि साबुन के झाग, और फेनिथ क्रीम यानी कि फॉर्मिंग क्रीम, एंड सेविंग क्रीम एसेट्रा। सेकेंड टाइप आता है हमारा किसका? गैस का। गैस का ठोस के साथ सॉल्यूशन, यानी कि ठोस ज़्यादा मात्रा में और गैस क्या है? कम मात्रा में। तो इन दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलेंगे ठोस फैन। ठोस फैन क्या होता है? जैसे रबर है, स्टायरीन है, कॉर्क है, केक। केक सबने खाया है। केक को अगर देखें तो सॉलिड है, लेकिन उसमें स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्पंज मतलब उसमें क्या भरी हुई है? गैस। केक को अगर प्रेस करें तो दब जाएगा, हटा लें तो हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ठोस फैन है, इसका एग्जांपल झावा पत्थर। झावा पत्थर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्यूमिक स्टोन, ठीक है, जो हाथ पैर घिसने के काम आता है। रबर हो गई हमारी, स्टायरिंग हो गई, कॉर्क हो गया, और केक एसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर कोलॉइडल सॉल्यूशन। थर्ड नंबर में हम लोग करते हैं द्रव। द्रव का गैस के साथ। तो ज़्यादा मात्रा में कौन रहेगी? गैस। कम मात्रा में कौन है? द्रव। ज़्यादा मात्रा में गैस है, कम मात्रा में द्रव है। अब जो सॉल्यूशन बनता है कोलॉइडल सिस्टम, उसको बोलते हैं द्रव एरोसोल। एरोसोल एयर, ठीक है। एयर मतलब गैस। तो हम लोग ने बादल देखा है, कोहरा भी होता है, क्लाउड्स, ठीक है, या फिर अपना कोहरा, फॉग जो होती है, कीटनाशक दवा का छिड़काव, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये सब कौन है? अपने बादल हुआ, कोहरा हुआ। बादल किससे मिलकर बनता है? गैस और द्रव से। गैस ज़्यादा मात्रा में मतलब एयर, और द्रव पानी क्या होता है वहाँ? कम होता है। तो ये कौन हो गया? बादल। कोहरा देखा है, कोहरे में गैस ज़्यादा होगी और पानी क्या रहेगा? कम। कीटनाशक दवा का जब छिड़काव करेंगे तब भी यही सिस्टम है। तो ये कौन हो गया? अपना कोलॉइडी तंत्र थर्ड वाला, द्रव एरोसोल। काफ़ी आता है द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल में कौन परिक्षिप्त, कौन परिक्षेपण माध्यम? तो गैस परिक्षेपण माध्यम है, और द्रव कौन है? परिक्षिप्त प्रावस्था। द्रव कम है और गैस ज़्यादा है। इस तरीके से हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द्रव का द्रव के साथ। द्रव का द्रव के साथ, इसका मतलब इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों कौन सी हैं? द्रव ही हैं। इससे मिलकर जो कोलॉइडल सिस्टम मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं पायस। पायस या इमल्सन, ठीक है। पायस और इमल्सन कौन होता है? ये डेली यूज़ की चीज़ें, दूध है, बालों की क्रीम है, ये सब कौन है? पायस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। या फिर पाश्चीकृत तेल या
वाटर जो होता है, जैसे हम लोगों ने सुना है ना, वाटर में तेल मिला दो या फिर तेल में 2-4 बूंदे किसकी डालो, वाटर की डालो, फिर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, पायस ही बोलते हैं। तो पायस का एग्जाम्पल दूध है सबसे अच्छा, या फिर बालों की क्रीम, जो हमारी हेयर क्रीम्स आती हैं वो भी किसकी है, पायस का एग्जाम्पल। और पायस किससे मिलकर बनता है, लिक्विड से मिलकर बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर, द्रव और ठोस। ठोस ज़्यादा है, द्रव कम मात्रा में, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं जेल या पायस। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कौन हो जाएगा, जेल या पायस। जेल मतलब जेली, खाने वाली जेली, तो इसका एग्जाम्पल जेली हुई, पनीर है, मक्खन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे जेल के। या अपना बूट पॉलिश है, बूट पॉलिश भी किसका एग्जाम्पल होता है, जेल का ही एग्जाम्पल होता है बूट पॉलिश भी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए, जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ठीक, बूट पॉलिश हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे जेल के, जेल या पायस जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा 6वां नंबर का कोलाइडल सॉल्यूशन, जो ठोस और गैस से मिलकर बनता है। इसका मतलब गैस इसमें ज़्यादा है, ठोस क्या है, कम। तो ये हो गया ठोस एरोसोल। एरोसोल मतलब एयर, एयर जिसमें मिली हो, तो एयर ज़्यादा हो उसमें और ठोस कम हो। इसका एग्जाम्पल है धुआं, धूल, आंधी। सब ने देखा है धुआं, धूल, आंधी तो उड़ते सबने देखी। आंधी मतलब तेज़ हवाएं, हवा के साथ क्या उड़ता है, धूल मिट्टी के कण। तो तेज़ हवाएं जो हो गई वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ठोस एरोसोल का, क्योंकि उसमें गैस ज़्यादा है, हवा, और ठोस धूल मिट्टी के कण होते हैं। क्लियर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट आता है अपना 7 नंबर। 7 नंबर कौन हो जाएगा, सॉल। सॉल जो कोलाइडल है वो किससे मिलकर बनता है, ठोस से और द्रव से। या इसका मतलब द्रव जो होता है ज़्यादा मात्रा में इसमें, और ठोस जो क्या है, कम मात्रा में। द्रव ज़्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में, ये हो गए सॉल। सॉल का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्ड सॉल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोने की हम लोग लेयर वगैरह चढ़ाते हैं किसी पर, तो सोने को घोलना पड़ेगा उसमें, या जिसकी भी लेयर करनी है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल। जैसे गोल्ड सॉल हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सॉल के एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग बोल दें अपना कीचड़ है, पेंट है, इंक है, ये सब कौन है, ये सॉल के एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। कीचड़ नहीं आया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, गोल्ड सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड, पेंट, कीचड़, गोंद, स्टार्च, सब किसका है, सॉल का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, काफ़ी पूछा जाता है कि कीचड़ जो होता है वो कीचड़ में अगर बात करें तो कौन है, कीचड़ किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल। और सॉल की अगर बात करें तो द्रव और ठोस आता है। नेक्स्ट आता है ठोस सॉल। ठोस सॉल किससे मिलकर बनता है, ठोस प्लस ठोस से। उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही कौन रहते हैं, ठोस रहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही कौन रहने वाले हैं, ठोस रहने वाले। क्या कहलाएगा, ठोस सॉल। अब ठोस सॉल जो होता है उसके एग्जाम्पल की बात करें तो रूबी कांच। रूबी कांच हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। रूबी कांच मतलब डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, रेड वगैरह आते हैं ना वो। खनिज रत्न, मिश्र धातुएं, दूधिया पत्थर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ठोस सॉल का, ठीक है। तो याद रखना सोल और ठोस सॉल। सॉल किससे मिलकर बनता है, ठोस द्रव, द्रव ज़्यादा ठोस कम। ठोस सॉल किससे मिलकर बनता है, ठोस ठोस से मिलकर बनेगा। सॉल का एग्जाम्पल गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, कीचड़ है, गोंद है, स्टार्च है, एसेट्रा, आदि के विलियन, ठीक है। उसमें ठोस सॉल में किसका एग्जाम्पल है, रूबी कांच, खनिज पत्थर, रत्न, दूधिया पत्थर, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठोस सॉल के। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। ये कौन है अपना पूरा का पूरा, ज़्यादा छोटा हो गया दिखेगा नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया। देखो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग आएंगे किस पे, इसी के अंदर। अब इसके अंदर हम लोगों ने बोलना है कि जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब सॉल, सॉल देखा है हम लोगों ने। अगर सॉल की हम लोग बात करें तो सॉल में कौन है, ठोस और द्रव। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी ऐसा कोलाइडल विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम कौन हो, द्रव हो, और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होना चाहिए, डिप्रेस्ड फेस सॉलिड होना चाहिए, तब जाके कौन मिलेगा, सॉल। जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल कहते हैं। ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों के पास एग्जाम्पल है कि अगर हम लोगों ने
जल, जल मतलब H2O, H2O मतलब वाटर को किसके फॉर्म में ले लिया, परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। जल को किसके फॉर्म में ले लिया, परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में। तो अब जो तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, याद रख रहे हैं इसको। ये 9 तो हो ही गए अपने। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में अगर हम लोगों ने H2O यूज़ किया तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों ने क्या लिया है, बेंजीन लिया है, किसके फॉर्म में, परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन कहलाएगा, बेंजोसॉल, ठीक है। कौन कहलाएगा, बेंजोसॉल। अगर हम लोगों ने एल्कोहल ले लिया है परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में, क्या लिया है, एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में, तो जो अब कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल, ठीक है। इतना याद रखना कि अगर हम लोग किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जल को परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में, डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बनने वाला कोलोइडल सॉल्यूशन हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल कहलाएगा। अगर बेंजीन को यूज़ किया तो कौन कहलाएगा, बेंजोसॉल। अगर अल्कोहल को यूज़ किया तो कौन कहलाएगा, एल्कोसॉल। ये दोनों कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया तो वो कौन कहलाएगा, ऑर्गेनोसॉल, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने क्या किया, यूज़ किया, तो वो कौन कहलाएगा, ऑर्गेनोसॉल। याद रखना इसको। अगर हम लोग बेंजीन यूज़ करेंगे बेंजोसॉल, अल्कोहल यूज़ करेंगे अल्कोसॉल। अगर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया तो कौन कहलाएगा, ऑर्गेनोसॉल कहलाता है। अगर हम लोगों ने परिक्षेपण माध्यम के फॉर्म में हवा, हवा मतलब एयर का यूज़ किया तो बनने वाला जो कोलोइडल सॉल्यूशन है गैस, वो कौन कहलाएगा हमारा, एरोसॉल। कौन कहलाएगा, एरोसॉल। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, कि अगर हम लोग परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में एयर लेते हैं तो वो कौन कहलाएगा, एरोसॉल। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी को भी यूज़ करेंगे, ऑर्गेनोसॉल। अगर उसमें बेंजीन यूज़ कर लिया तो बेंजोसॉल, एल्कोहल यूज़ कर लिया तो एल्कोसॉल, अगर वाटर यूज़ कर लिया तो हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा कोलोइडल सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।